जिसको आप FAST भी कह सकते हैं। दिस इज अ वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट जो आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आगे बात करें इस प्रोडक्ट को समझने से पहले कुछ हम जनरल चीजों पे बात करेंगे। वो क्या है, आज जो ओबेसिटी है जिसको मोटापा कहते हैं वो एक ग्लोबल एपिडेमिक बन गया है। आज हर एक दूसरा इंसान जो है उसको कुछ ना कुछ वेट लूज करने की जरूरत है। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है, नॉर्मल केस में क्या होता है, हम वेट कब गेन करते हैं? आप जितना खा रहे हैं, आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी है, अगर आप उतना वर्कआउट कर रहे हैं, आपके डेली के जो चॉर्स हैं, आपके घर के जो काम है, आप उसमें उतना वर्कआउट हो जा रहा है, उतनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो जा रही है, तो कोई वेट गेन नहीं होगा। जैसे पुराने जमाने का अगर टाइम हम ले, पुराने जमाने में कार नहीं हुआ करता था, लोग साइकिल से जाते थे या वॉक करते हुए जाते थे। घर की लेडीज को घर पे सारे काम हाथ से करने पड़ते थे। नाउ वी हैव एवरीथिंग, वी हैव अ वॉशिंग मशीन एट होम, हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर है, बहुत सारी चीजें हमें हाथ से करने की जरूरत भी नहीं होती, हमारे पास उसके लिए मशीन है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम जितनी कैलोरीज खा रहे हैं उतना हम डेली वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं या डेली उसका एक्सपेंस नहीं हो पा रहा है, तो जाके आगे चलकर वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप जितना अर्न कर रहे हैं उतने आपके खर्चे, तो आपकी सेविंग कभी नहीं होगी। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आप खर्चे नहीं कर रहे, आप बहुत कंजूसी से रह रहे, तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग होगी। लेकिन यहाँ की जो सेविंग है वो आगे चलकर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ की सेविंग ना हो तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन आज बोला जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना क्या है कि ये ओबेसिटी है, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, इट कैन लीड टू अ नंबर ऑफ डिजीजेस इन फ्यूचर। बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं, स्पेशली जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, मतलब पेट के पास जब अगर ज्यादा चर्बी जम जाती है, ज्यादा फैट जब अक्यूमुलेट हो जाता है, तो इट कैन लीड टू लिवर प्रॉब्लम्स, आगे चलकर हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है। क्यों? आपके जो ऑर्गन्स है, जैसे हमारा लिवर है, हमारा पैंक्रियास है, उसके ऊपर जब फैट ज्यादा जम जाता है तो वो आगे चलकर वो ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करता। आगे चलकर आपकी बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कैंसर भी हो सकता है, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। हमें बीमारियों में डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज आज हमें प्रोडक्ट को समझना है कि प्रोडक्ट बेसिकली क्या है। तो ओबेसिटी कैन लीड टू अ नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी बीमारियां लेकर आ सकता है। हम इसके लिए क्या करते हैं? बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक्स करते हैं, बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करते हैं बट रेगुलर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे क्रैश डाइट भी स्टार्ट हो चुके हैं। आपको बहुत सारे मार्केट में डाइट मिलेंगे। आप अभी जैसे कीटो डाइट बहुत फेमस हुआ है, उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। अभी एक नया डाइट आया है, जो लोग न्यूट्रिशन या हेल्थ फील्ड से होंगे उनको पता होगा, आजकल ब्लड ग्रुप डाइट आ गया है। आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपको डाइट दिया जाता है, बट ये जो डाइट्स है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो इनसे हमें थोड़ा सा दूर रहना है। उसके बाद लाइपोसक्शन, आपके बॉडी से जो फैट है उसको सक करके एक्सट्रैक्ट बॉडी से किया जाता है, जो एक सर्जरी के थ्रू होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज जहां पे लोग आज इसको यूज करते हैं, ये तरीकों को यूज करते हैं अपने फैट को बर्न करने के लिए या ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो व्हाट डू वी वांट, हमें क्या चाहिए? वी वांट अ फैट बॉडी और वी वांट अ फिट बॉडी। तो इसको समझने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है जापान के लोग ना अपने हेल्थ को, अपने खासकर अपने वेट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। वहां पे अगर आपका जेंडर, आपका हाइट और आपकी एज के हिसाब से अगर आपका वेट नहीं है, तो वहां की गवर्नमेंट आपको छुट्टी देती है कि आप घर जाओ, घर में जाओ, वर्कआउट करो, अपने वेट को मेंटेन करो और वापस काम पे आओ, क्योंकि वहां पे वेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और जापान के लोगों की जो उम्र है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा उनकी लॉन्जिविटी बढ़ती है, उनकी उम्र बढ़ती है, क्योंकि एक हेल्दी वेट होने से बहुत अच्छा आपको आगे चलकर डेवलपमेंट होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि हेल्थ के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, स्पेशली हेल्दी वेट के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वेट है वो हेल्दी रेंज में है या नहीं? हम सबको पता है MI लाइफस्टाइल वेलनेस एंड सपोर्ट पे, वेलनेस के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर आती है और बहुत सारे सालों से वेलनेस पे काम कर रही है। हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो आपका बॉडी वेट को लेकर, बॉडी वेट मैनेजमेंट के ऊपर ये प्रोडक्ट है। इसको समझने के लिए आपके बॉडी वेट जो है वो हेल्दी है या नहीं, हमें एक चीज याद रखनी है जिसको हम कहते हैं BMI, जिसको हम कहते हैं बॉडी मास एंड इंडेक्स। इस फॉर्मूले के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपका जो वेट है वो हेल्दी है या नहीं, या आपको कुछ एक्स्ट्रा किलोज शेड करने की, कम करने की जरूरत है।
आपको सिंपली क्या करना है, गूगल में जाइए, वहां पे बीएमआई कैलकुलेटर डालिए, आपको ऐसा एक कैलकुलेटर मिल जाएगा, बहुत सारे लिंक्स आपको दिखेंगे। आप उसमें अपना वेट और हाइट जब आप डालेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपका बीएमआई मिल जाएगा। अगर आपका बीएमआई 25 के ऊपर है तो आप ओवरवेट हैं, मतलब आपका थोड़ा वजन ज्यादा है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में है तब आप एक हेल्दी रेंज में आते हैं, आपका वेट हेल्दी है। लेकिन अगर आपका बीएमआई 30 के ऊपर चला गया है तो आप ओबीज हैं, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगर वो 35 के ऊपर आपका बीएमआई गया है देन इट्स एन अलार्मिंग रेंज, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो इतने टेक से भी नहीं होंगे, उनको इतना गूगल या इतना इंटरनेट के बारे में आइडिया नहीं होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन डू अ स्ट्रिंग टेस्ट एट होम। घर पे आप ये स्ट्रिंग टेस्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग टेस्ट सबसे सिंपल तरीका है जिसके लिए आपको कोई गैजेट की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको बस एक स्ट्रिंग की जरूरत है, जिसको आप रस्सी, धागा कुछ भी बोल सकते हैं। आपको अपने हाइट के अकॉर्डिंग एक रस्सी लेनी है, एक धागा लेना है, और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग उसको आप नाप लीजिए। आपके पास एक धागा हो गया जो आपके हाइट के जितना लंबा है, आपको उसको फोल्ड कर लेना है। जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो हाफ हो जाएगा। तब आपको उसको अपने कमर पे रखना है। कमर पे भी कहाँ रखना है, जो आपका नेवल पॉइंट होता है, नाभि जिसको हम कहते हैं, उसके पास रखना है और उसको मेजर करना है। अगर उसके दोनों एंड हाफ करने के बाद अगर वो मिल रहे हैं तो आपका हेल्दी वेट है। अगर वो स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है, वो टाइट हो रहा है, थोड़ा सा गैप हो रहा है, तो आपको वेट लूज करने की जरूरत है। तो दिस इज अ स्ट्रिंग टेस्ट जो हम सब आज के आज ही अपने घरों पे कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा क्या हमें कुछ लेने की जरूरत है या क्या हमें कुछ ध्यान देने की जरूरत है अपने हेल्थ के ऊपर। तो ये स्ट्रिंग टेस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है जो आप अपने घर में लोगों के साथ भी कर सकते हैं। आप किसी को ये प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं, उसके सामने बैठकर आप उनका ये स्ट्रिंग टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रिंग टेस्ट है। उसके बाद क्या क्या रीजन है, सबसे पहला रीजन जो देखा जाता है वो होता है नॉट ईटिंग राइट। आप खाना तो खा रहे हैं, आप सुबह दोपहर शाम टाइम पे खा रहे हैं, लेकिन आप नाश्ते में छोले भटूरे खा रहे हैं, डिनर में पिज्जा खा रहे हैं, तो आप क्या खा रहे हैं ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपके खाने में ज्यादा प्रोसेस्ड फ्लोर जैसे आपका मैदा हो गया या बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया ज्यादा है, तो आपका वेट गेन ऑब्वियसली होगा। दूसरी चीज, आपके खाने में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारे लोग याद रखिएगा, हमारा जो खाना है ना, इट शुड बी बैलेंस्ड। कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, फैट्स भी जरूरी है, विटामिन भी जरूरी है, मिनरल्स भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है। अब ये नहीं कि बस राइस लेकर बैठ गए, आपको बस चावल ही नहीं खाना, चावल के साथ दाल भी होना चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, चटनी भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको बैलेंस मील देती है। लेकिन बहुत सारे लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, ज्यादा राइस ही खा रहे हैं, पास्ता ही खा रहे हैं, पिज्जा ही खा रहे हैं, ये सारी चीजें, ब्रेड ज्यादा खा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी वेट गेन देखा जाता है। बहुत ज्यादा फ्राइड फ्रूट खा रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड स्टफ खा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समोसा या ये सब चीजें पसंद होती हैं। कोशिश करिए बाहर का ये फ्राइड आइटम्स अवॉइड करना। बाहर जब वो लोग फ्राई करते हैं, वो कभी भी ऑयल को रिप्लेस नहीं करते, उसी ऑयल में नया तेल डालते जाते हैं, जो बहुत ज्यादा आपको आगे चलकर बीमारियां लेकर आता है। समोसा खाना है, घर में बनाइए, फ्रेश तेल में फ्राई करिए, लेकिन वो भी महीने में एक बार होना चाहिए, रोज भी फ्राइड स्टफ हमें नहीं खाना है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करना एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके ऊपर मैं लास्ट में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लूंगी। आप जितना खा रहे हैं उस हिसाब से आपका फिजिकल एक्टिविटी भी उतना होना चाहिए। इट मींस इनपुट एंड आउटपुट का बैलेंस होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपका थायराइड बैलेंस नहीं है, थायराइड इम्बैलेंस है, तो हमें बहुत सारे टाइम पे फूड क्रेविंग होती है, खाने का ज्यादा मन करता है, तो इसकी वजह से भी वेट बढ़ता है। आपका डाइजेशन सही नहीं है, आप दुनिया का सबसे हेल्दी खाना खा रहे हैं, बट स्टिल आपका बॉडी आपके खाने को अच्छे से पचा ही नहीं पा रहा है, आपका खाना आपके बॉडी में अच्छे से लग नहीं रहा है, आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, लिवर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी रीजन इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको डायबिटीज है या आपको शुगर की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी देखा जाता है कि वेट कभी कभी बढ़ता भी है और कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स में कम भी हो जाता है, लेकिन वेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा देखे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा
कुछ लोग खाते कम हैं लेकिन तब भी उनका वेट ज्यादा बढ़ जाता है, और कुछ लोग होते हैं ना, मतलब वो कुछ कितना भी खा लेंगे उनका वेट नहीं बढ़ता। तो कभी कभी जीन्स भी यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो लेकिन इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, आपके प्रॉपर डाइट से हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में ओवर ईट करते हैं। याद रखिएगा, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनता है और हमें बहुत ज्यादा ओवर ईट करने का मन करता है, हमें बहुत सारा बिंज ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करना है। कभी किसी चीज को लेकर हम स्ट्रेस में हैं, या स्पेशली लेडीज जिनका मेनोपॉज होने वाला है, मतलब पीरियड्स आना उनका बंद होने वाला है, उस टाइम पे बहुत सारी लेडीज को स्वीट क्रेविंग होती है या ज्यादा खाने का मन करता है। तो ये भी एक रीजन देखा जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हेल्थ का चार्ज कैसे ले सकते हैं? तो सबसे पहली एक चीज है, हमें अवेयरनेस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में अवेयरनेस नहीं है कि क्या खाना है। वो घर का ही खाना खा रहे हैं लेकिन उनका तब भी वेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक प्रॉपर अवेयरनेस होना चाहिए कि कार्ब्स कितना खाना है, प्रोटीन कितना खाना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। खुद से एक सेल्फ कमिटमेंट होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप खुद से कमिटमेंट नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कोई भी काम हो, चाहे वो वेट लॉस ही क्यों ना हो, आपको सेल्फ कमिटमेंट होना जरूरी है। यू शुड हैव अ प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन। आपका एक प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए। आपको लेजीनेस थोड़ा सा आपको ओवरकम करना पड़ेगा। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए। आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, जुम्बा डांसिंग, योगा, एनीथिंग यू कैन डू। कहीं बाहर नहीं जा सकते, 12 स्टेप है सूर्य नमस्कार के। आप घर में 10 15 20 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करिए, 5 से स्टार्ट करिए, बट इंडल्ज योरसेल्फ इन एनी फिजिकल एक्टिविटी यू कैन। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं उसमें प्लीज खुद को इंडल्ज करिए। 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए। आपका जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है, जो आप ज्यादा भी अगर खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में वो फैट में स्टोर नहीं होगा। और आप ज्यादा थोड़ा प्रोटीन वगैरह अपने खाने में इंक्लूड करिए। एक चीज है जिसको आज से नहीं, हजारों सालों से लोग फॉलो कर रहे हैं, वो है फास्टिंग। माय डियर फ्रेंड, फास्टिंग कैन डू वंडर्स। बहुत सारी अच्छी चीजें फास्टिंग हमारी बॉडी में करता है। और अभी तो एक ट्रेंड चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? उसके बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा मार्केट में है वो है 16:8। मतलब आपको 8 घंटे खाना है और 16 घंटे फास्ट रखना है। मतलब अगर आपने 10 बजे नाश्ता किया है, 10 बजे ब्रेकफास्ट किया है, तो आपको 6 बजे तक ही अपना डिनर करना है। आपको जो भी नाश्ता खाना खाना है वो आपको 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक ही खाना है, और 6 बजे के बाद आपको फास्ट रखना है अगले दिन सुबह 10 बजे तक। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज्यादा मार्केट में अभी ट्रेंड में है। अगर आपसे ये नहीं हो सकता डेली बेसिस पे, 1 दिन का फास्ट करना स्टार्ट करिए। वीक में एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन आप अपनी बॉडी को आराम दीजिए। दुनिया की हर मशीन को छुट्टी चाहिए होती है, हमारा ये मशीन करोड़ों का है, इसको भी 1 दिन का आराम चाहिए। 1 दिन डेली आप फास्ट कर सकते हैं हफ्ते में। उसमें आप नींबू पानी, हनी, शहद के ऊपर आप रह सकते हैं फुल डे। आपको एनर्जी बिल्कुल मिलती रहेगी। हनी में बहुत एनर्जी होती है, नींबू पानी। तो ये सब अपनी डेली लाइफ में आप कर सकते हैं। एक्सेसिव डाइटिंग कभी मत करिए कि खाना ही छोड़ दिया है, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी और 10 तरीके की बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट का मंत्रा क्या है? इस मंत्रे को आप कह सकते हैं डेल। डेल से डी से स्टार्ट होता है डाइट। यू शुड हैव अ प्रॉपर डाइट। माय फ्रेंड, बोला जाता है हमारे आयुर्वेद में भी और अभी न्यूट्रिशन साइंस में भी ये चीज बोली जाती है, हमारा जो शरीर है ना, हमारा बॉडी जो है वो 80% अल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। अल्कलाइन चीजें हमें किधर से मिलती हैं? जो हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उससे हमें अल्कलाइन चीजें मिलती हैं। लेकिन हमारे खाने में आज ज्यादा एसिडिक चीजें हैं। दिन में हम 4 बार चाय पीते हैं, हम प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, हम चिप्स, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, ये तली भुनी चीजें ज्यादा खा रहे हैं। मतलब हम एसिडिक चीजें ज्यादा खाते हैं, अल्कलाइन चीजें कम खाते हैं, इसीलिए हमें बीमारियां होती हैं। दूसरी चीज है एक्सरसाइज। आपके लाइफस्टाइल में एटलीस्ट आपको 1 घंटे एक्सरसाइज जरूर करना है। और जो थर्ड चीज है एल, मतलब लाइफस्टाइल। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी ऐसा कोई मार्केट का कोई पिल खा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज खा रहे हैं और आपकी ये तीनों चीजें आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। कोई भी चीज काम नहीं करने वाली है। आपका एक प्रॉपर स्लीप साइकिल होना चाहिए, आपको टाइम पे खाना खाना चाहिए। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है आपके वेट गेन को बढ़ाने, आपके वेट को बढ़ाने में। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है,
कुछ लोग ना ये सब चीजें कर रहे होते हैं डेली बेसिस में, स्टिल उनका वेट लूज नहीं होता है। तब एक चीज आती है, जैसे कि एग्जांपल से समझिए, दो बच्चे हैं, दोनों एक ही क्लास में, एक उसी टीचर से पढ़कर टॉप कर रहा है, दूसरे को वही स्कूल वही टीचर मिल रहा है लेकिन उसको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। कभी कभी क्या होता है, हमें एक ऐसी चीज को ऐड करना पड़ेगा जो हमारी इस वेट लॉस जर्नी को एक्सलरेट कर दे, उसको और बढ़ा दे। तब इस DEL में एक चीज ऐड होती है जिसको हम कहते हैं F। F का मतलब फूड बेस्ड सोल्यूशन फॉर डाइटरी मैनेजमेंट, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जहां पे फूड बेस्ड रहकर हम उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, हम वेट का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इट्स अ वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन जो आपके लिए कंपनी लेकर आई है, जिसका नाम है फास्ट। फास्ट तो मैं इसको नहीं बोलूंगी और आपको किसी को भी ये नहीं बोलना है कि फास्ट है जल्दी जल्दी वेट लॉस करेगा। इट्स FAST, दैट इज फिट एंड स्लिम थेरेपी। तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसको सॉरी मैंने प्रोडक्ट बोला, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन। सोल्यूशन क्यों है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये जो सोल्यूशन है हमारा, ये साइंस पे बेस्ड है, फूड एंड न्यूट्रिशन पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, प्रोडक्ट तो मिल रहा है, उसके साथ एक प्रॉपर एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड। देखते हैं इस प्रोडक्ट में क्या क्या है। सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सोल्यूशन है हमारा वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन, इसमें ना एक पूरा कॉम्बो किट आता है जिसमें 3 चीजें हैं। पहला है वेट मैनेजमेंट शेक, एक शेक मिलेगा। दूसरा है इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला सूप एंड द थर्ड इज वेट मैनेजमेंट कैप्सूल। ये 3 चीजों का कॉम्बो है। और ये जो प्रोडक्ट है ना, मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया गया है, एक इनोवेशन पे बनाया गया है। एक फर्स्ट टाइम ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट हमारी कंपनी लेकर आई है, फूड बेस्ड अप्रोच है। यहाँ पे हम आपको ये नहीं कह रहे कि खाना छोड़ दो, बस एक ये पिल ले लो, ये कैप्सूल ले लो और आपका वेट कम हो जाएगा। हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट करो, प्रॉपर लंच करो, प्रॉपर डाइट करो, उसके साथ आप वेट लूज करो। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन के साथ आपके लिए एक स्पेशल जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आया है। तो अभी हम देखते हैं इस प्रोडक्ट में एक एक जो चीजें हैं उसको हम सेपरेट में जाकर देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये वेट मैनेजमेंट शेक है, ये जो प्रोडक्ट, ये जो हमारा ये शेक बनाया गया है, ये न्यूट्रिशन साइंस पे बेस्ड है। और ये जो शेक है इसको FSDU के गाइडलाइंस के थ्रू बनाया गया है। ये FSDU का मतलब क्या है, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, उसके गाइडलाइंस के थ्रू बनाया गया है। ये एक्चुअल में क्या है, फूड सप्लीमेंट रेगुलेशन के अंदर ये एक स्पेशल कैटेगरी है जहां पे स्पेसिफिक फूड बनाया जाता है फॉर स्पेसिफिक डिजीज और प्रॉब्लम्स जिनको एड्रेस किया जाता है, जैसे वेट मैनेजमेंट हो गया, स्लीप डिसऑर्डर हो गया। तो उनके लिए ऐसा एक चीज बनाया जाता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है जहां पे फूड के माध्यम से, खाने के माध्यम से आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। तो यहाँ पे हम कोई दवा नहीं दे रहे, हम एक फूड मैनेजमेंट के थ्रू हम उनको वेट लॉस करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको वेट मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यू कैन ईदर रिप्लेस योर ब्रेकफास्ट और योर लंच। या तो आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करिए या तो अपना लंच स्किप करिए। मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो सुबह घर से निकलते हैं तो रात में घर में घुसते हैं। तो आपने क्या किया, सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने घर का खाना खाइए, आप दोपहर में बाहर हैं, आपने ये शेक रखा अपने पास, जब भी आपको दोपहर में लंच का टाइम होता है, आफ्टरनून में लंच का टाइम होता है, आपने इस शेक को पानी में मिलाया, आपको मैं बताऊंगी आगे कैसे आपको पीना है, आपने उस शेक को मिलाया और आपने पी लिया, आपका लंच हो गया। आपने लंच बाहर नहीं किया, आपने इस शेक को अपना लंच किया। फिर आप जब रात में घर पे आते हैं तो अपना सूप लेकर उसके बाद आप अपना डिनर, लाइट डिनर कर सकते हैं। वो सब आपको भी स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। मतलब या तो ब्रेकफास्ट में लीजिए, लंच घर का करिए, या लंच में लीजिए तो ब्रेकफास्ट घर का करिए। इस तरीके से आपको दोनों में से एक ही स्किप करना है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स डाले गए हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, और स्पेशल हर्ब्स डाला गया है, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां डाली गई हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देती हैं। एक जो सैशे है वो आपको 35 ग्राम देता है। मतलब जो आप इसका एक सैशे पिएंगे, ट्रस्ट मी, आपका पूरा पेट भर जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा खासा ब्रेकफास्ट या लंच किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा माय फ्रेंड, जो नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ में हम उतना नहीं कर पाते हैं, वो क्या है, आपके खाना,
आप जब भी खा रहे हैं, आप चाहे नाश्ता कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, आप डिनर कर रहे हैं, खाने में हमेशा बैलेंस मील होना चाहिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। विटामिन एंड मिनरल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे वेट लॉस और बॉडी के बहुत सारे फंक्शन में। इसीलिए जब आप एक सैशे इसका पीते हैं ना शेक बना के, तो जितना आपको रिकमेंड किया गया है, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, मतलब आपको दिन भर में जितना विटामिन और मिनरल खाना है, एक शेक में 20% उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि अगर आपने एक शेक ही पिया तो जितना आपको लेना है उसका 20% आपका एक ही ग्लास में वो पूरा हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टी बनाया गया, आपको बहुत एंजॉय आप करोगे इसको पीने में, इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उसके ऊपर अभी हम देखते हैं। सबसे पहले वी हैव एडेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोटीन डाले हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे सारे प्रोडक्ट्स वेजिटेरियन बेस्ड होते हैं। सबसे पहला है पी प्रोटीन। पी प्रोटीन जो है वो वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पी प्रोटीन, जिसको हम मटर बोलते हैं, बटाना बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो पी प्रोटीन जो होता है आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। आपको मेटाबॉलिज्म को एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, वो कितना भी खाते हैं उनका वेट नहीं बढ़ता, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है, तो उनका जो खाना खा रहे हैं वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता है, बॉडी उसको जल्दी जल्दी यूज करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना, तो ही जाके आपके वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो पी प्रोटीन क्या करता है, आपके इस मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, आपकी भूख को कम कर देता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। जैसे सिंपल समझिएगा, जब आप राइस वगैरह खाते हैं ना, वो आपका तुरंत शुगर लेवल बढ़ाता है, लेकिन जब आप प्रोटीन खाते हैं तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, पचता है, और आपका धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ता है, तो आपका इसमें शुगर लेवल कंट्रोल भी करने में मदद करता है, और आपका बहुत देर तक पेट भरा रहता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख नहीं लगती। कुछ लोग होते हैं खाना खा लिया अच्छा खासा, उसके बाद अब मुझे मीठा खाने का मन है, उसके बाद वो शुगर वाली चीजें खाते हैं, तो आपकी जो शुगर क्रेविंग हो रही है ना, उसको भी प्रिवेंट करता है। सेकेंड, इसमें वे प्रोटीन डाला गया है। वे प्रोटीन आपके मसल्स को गेन करने में, आपकी मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी स्टेमिना को बढ़ाता है, और खासकर जो बेली फैट होता है ना, पेट के आजू बाजू का जो फैट होता है बेली फैट, उसको कम करने में मदद करता है। और जो सोया प्रोटीन है, सोया प्रोटीन रिसर्च में देखा गया है, बहुत सारे रिसर्च सोया प्रोटीन पे हुए हैं कि ये बॉडी में सिग्निफिकेंट वेट लॉस आपको लेता है, आपको बहुत अच्छा वेट कंट्रोल करता है, आपके वेट को मैनेज करता है, अगर सही अमाउंट में लिया जाए। याद रखिएगा, क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। आप कोई चीज ज्यादा भी खाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो सही मात्रा में। और हमारा जो ये शेक बनाया गया या जो ये जो प्रोडक्ट है पूरा, एक एक चीज को, एक एक के अमाउंट को बहुत ही मेजर करके आपकी डाइट के हिसाब से उसमें डाला गया है, तो बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन पे बनाया गया है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है बाजरा फ्लोर, जिसको हम कहते हैं बाजरे का आटा। वो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर है, वेट लॉस में बहुत ज्यादा मदद करता है। जो लोग वेट लॉस वगैरह करते हैं, या स्पेशली जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, उनको हम हमेशा बाजरे के आटे का रोटी खाने को ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, प्लस आपके शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाजरे में ना जिंक होता है, जो आपके ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत सारे काम करता है। जैसे आपको कोई कट लग जाता है, खून बह रहा है, आपके वुंड को भरने में भी जिंक हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी जिंक हेल्प करता है। तो इसमें जो भी चीजें डाली गई है ना, सबको बहुत ही सोच समझ के डाला गया है, तो एक एक इंग्रेडिएंट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। इन्यूलिन, इन्यूलिन क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा इजी तरीके से आपको समझाती हूँ। जैसे हमारी बॉडी में ना, जो आपने कभी सुना होगा कि एग्जाम का है प्रेशर, तो बहुत सारे लोगों को प्रेशर के डर से ना वो बार बार टॉयलेट वगैरह जाते हैं। क्यों? जब आप मेंटल यहाँ पे आप प्रेशर ले रहे हैं, तो आपके टॉयलेट से उसका क्या रिलेशन है? क्योंकि याद रखिएगा, देयर इज अ वेरी बिग कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड योर गट। हमारी जो आंतें होती है, हमारा जो गट होता है, जिसको हम इंटेस्टाइन भी कहते हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन है ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, हजारों तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन उन बैक्टीरिया को ना जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्दी बैक्टीरिया को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। उनका खाना क्या होता है? ऐसी चीजें जो आपका बॉडी नहीं पचा पा रहा है। आपने राइस खाया, राइस आपका पच गया, आपकी बड़ी आंत तक वो राइस नहीं पहुंच पाया, या ऐसा खाना जो बॉडी नहीं पचा पा रहा है। जब आप ज्यादा सलाद खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं,
उसमें ऐसी चीजें होती है जो बॉडी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो जब आपकी कोलन तक पहुंचता है, आपकी बड़ी आंत तक पहुंचता है, तो जो वहां पे अच्छे बैक्टीरिया बैठे हैं ना, भूखे हैं, उनको खाना चाहिए, तो वो उनका खाना बनता है। तो इन्युलिन क्या करता है, उन बैक्टीरियाज को ग्रो करने में मदद करता है। और याद रखिएगा, आपके बैक्टीरियाज बहुत हेल्प करते हैं, आपकी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं, विटामिन के बनाने में मदद करते हैं, विटामिन B12 बनाने में मदद करते हैं। तो इन्युलिन भी इसमें डाला गया है। आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि आपको कितना पावरफुल प्रोडक्ट हमारी कंपनी लाकर दे रही है। गार्सिनिया कंबोजिया ड्राई एक्सट्रैक्ट पाउडर, ये आपके फैट को मेल्ट करने में मदद करता है। और गार्सिनिया कंबोजिया क्या करता है, आपकी भूख को सप्रेस करता है, तो आपको ज्यादा ना भूख महसूस नहीं होती, आप ज्यादा हंग्री फील नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का वेट इसलिए नहीं कंट्रोल हो पाता है क्योंकि उनको हर वक्त ना भूख लगती रहती है, वो बिंज ईटिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा वो खाते हैं, तो ऑब्वियसली वो आगे चलकर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें डाली गई है, जैसा मैंने आपको बताया, बस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन नहीं, उसके साथ मिनरल्स और विटामिन भी जरूरी है। इसमें हमने मिनरल्स डाले हैं। जिंजर ड्राई एक्सट्रैक्ट, जिंजर आपके बॉडी में वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसको मैं आपको सूप में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, सॉरी कैप्सूल्स में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसमें विटामिन है, विटामिन प्लेज अ मेजर रोल। इसमें विटामिन C है, विटामिन B3 है, B1 है। आपको पता है विटामिन B1 की अगर हमारी बॉडी में कमी होती है तो हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता। आपने खाना अच्छे से खाया लेकिन आपको वो एनर्जी फील नहीं होगी, खाना खाने के बाद भी आपको वो ऊर्जा नहीं महसूस हो रही है। उसमें विटामिन B1 बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, जो हमें उतना आइडिया नहीं होता है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट विटामिन का रोल है जो हम अवॉइड कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सारे विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इन सबको कॉम्बिनेशन में बना के एक बहुत ही एक्सीलेंट हमारे लिए एक शेक बनाया गया है। इसको लेना कैसे, दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप 1 ग्लास दूध लीजिए, नॉर्मल दूध लीजिए, गरम गरम करने की जरूरत नहीं है। 1 ग्लास दूध लिया, उसमें एक सैशे को खोलकर डाला और उसको अच्छे से मिक्स किया या शेक किया। उसके बाद आप उसको सिप सिप करके पी जाइए, या तो ब्रेकफास्ट या तो लंच, इस तरीके से आप उसको ले लीजिए। दूसरा तरीका है, अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब किसी को दूध सूट नहीं करता है या दूध पसंद नहीं है, आप 1 ग्लास पानी लीजिए, उसमें आपको एक सैशे ये डालना है और जो आप मिक्स करके पिएंगे तो आप देखेंगे कि स्वाद ठीक है, आपको स्वाद बहुत अच्छा है, आपको मीठा डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इसमें हनी ऐड करने को क्यों कह रहे हैं, वो भी हमने 20 ग्राम हनी, 1 से 1.5 चम्मच हनी ऐड करने को इसलिए बोला जा रहा है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है। क्या, दूध जो है ना वो खुद में कंप्लीट मील है, दूध में सारे विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह, अच्छे खासे दूध में प्रोटीन वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन पानी जो है ना, पानी में जब हम हनी डालते हैं तो वो पानी की वैल्यू को बढ़ा देता है, क्योंकि हनी में बहुत अच्छे न्यूट्रिशन पाया जाता है, अच्छे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं वेट लॉस करने में भी और आपको एनर्जी देने में भी। इसीलिए आपको पानी में हनी डालकर पीना है और दूध में आप बस ये सैशे मिलाकर पी सकते हैं। इसको मिलाने के बाद 15 मिनट के अंदर आपको वो कंज्यूम कर लेना है। ये नहीं कि बॉटल में भर के लेके गए कि दोपहर में पीऊंगा, ऐसा नहीं। आपको जब भी पीना है आप फ्रेश इसको बनाइए और तुरंत 15 मिनट के अंदर आपको पी लेना है। तो ये छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा जो हमारा इसमें अंदर जो कंटेंट है वो क्या है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला सूप। ये एक सूप है जिसको बहुत ही फिलिंग सूप बनाया गया है। इसमें एक चीज डाली गई है जिसको हम प्री कुक्ड मूंग दाल फ्लोर कहते हैं, जिसको हम मूंग का आटा जिसको आप कह सकते हैं, मूंग दाल का जो आटा होता है वो वेट लॉस करने में मदद करता है। और हमारे बॉडी में जो हमारा हार्ट है, दिल है, उसको इंप्रूव करने में मदद करता है। आपकी बॉडी में पोटेशियम, आयरन के लेवल को अच्छा रखता है। ये जो हमारा मूंग दाल है इसमें विटामिन A, B, C, D सब कुछ होता है। देखिए, आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अपने प्रोडक्ट की पावर पता चले कि यस, आप मार्केट में कोई पावरफुल प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं और ये जो है वो वेट लॉस में भी मदद करता है। इसमें भी और भी बहुत सारी चीजें डाली गई हैं, जैसे इसमें भी पी प्रोटीन डाला गया है, वे प्रोटीन डाला गया है। क्यों डाला जब शेक में था तो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो चाहे वो लंच हो, आप जब भी कोई खाना खाइए इट शुड बी अ बैलेंस्ड मील। मतलब उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ होना चाहिए, मिनरल्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए, ताकि आपका हर मील आपको प्रॉपर, आपको सारा बैलेंस न्यूट्रिशन दे। तो इसमें पी प्रोटीन है जो आपको
एनर्जी देता है, जो आपके मसल्स को बिल्डअप करता है, वेट लॉस में मदद करता है। और दूसरी चीज, इसमें टेपिको स्टार्च एंड पोटैटो स्टार्च, इन दो का स्टार्च डाला गया है, जो एक रेजिस्टेंट स्टार्च जैसा काम करता है। मतलब क्या है, ये जो स्टार्च है ना, ये बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जब वो चीज डाइजेस्ट नहीं होती है तो आपके पेट से निकलकर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज बैठे हैं ना, उनके लिए ये खाने का चीज बनता है और आपके वहां के बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं। आपका गट हेल्थ अच्छा होता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपका माइंड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उस पर काम करता है। मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। एक एक इंग्रेडिएंट जो उसमें डाले गए हैं वो बहुत सोच समझ के और बहुत इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स ने इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, इस प्रोडक्ट को बनाया है। और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, आपको सारे इंग्रेडिएंट रखने की जरूरत नहीं है। इसमें स्किम मिल्क पाउडर डाला गया है, कॉर्न फाइबर आपके टेस्ट को अच्छा करने के लिए। इसमें बहुत सारे मसाले डाले गए हैं, जैसे प्याज का पाउडर, अनियन पाउडर, कस्तूरी मेथी, टर्मरिक मतलब हल्दी, क्यूमिन सीड मतलब जीरा, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स मतलब वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट, उनका पानी निकाल दिया गया है, ताकि जब आप इसको वापस गर्म पानी में डालेंगे तो वो फिर से अच्छे से खुल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो इसमें आपको रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, जो फेनुग्रीक होता है जिसको मेथी कहते हैं, उसका फाइबर, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, बहुत सारी चीजें इसमें डाली गई हैं। तो जब आप इस सूप को लेते हैं ना, आपको एक फीलिंग महसूस होता है। आपने नॉर्मली ध्यान दिया होगा कि जब भी हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में डिनर के लिए जाते हैं, लंच के लिए जाते हैं, जब हम सूप पी लेते हैं ना, तो उसके बाद हम बहुत कम खाते हैं, क्योंकि हमारा पेट ना ऑलमोस्ट फिल हो गया होता है। तो जब आप ये सूप लेंगे तो आप हमेशा लाइट डिनर करेंगे। जैसा बोला जाता है, ब्रेकफास्ट मतलब राजा की तरह करो, लंच प्रिंस की तरह करो, और रात का जो खाना है वो बेगर, भिखारी की तरह करो, मतलब कम खाओ। रात में जब आप कम खाते हैं तो आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसीलिए रात में ये सूप पीने को आपको रिकमेंड किया गया है। लेना कैसे है, आपको क्या करना है, 150 ml गर्म पानी आपको बॉईल करना है। उस जब वो पूरा बॉईल हो जाए, इसमें एक पैकेट इसका खोलिए, उसको डाल दीजिए और उसको फिर आप मिक्स करके उसको छोड़ दीजिए, 2 मिनट तक उसको शिमर होने दीजिए। और उसके बाद फिर आप इस सूप को अपने डिनर के पहले आपको ये लेना है। तो इस पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको डिनर के पहले लेना है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही आपको डिनर स्किप करना है, डिनर भी आप करिए, बट आपका पोर्शन थोड़ा सा कंट्रोल करिए। अगर आप डिनर में 4 चपाती या राइस खा रहे हैं, उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, 2 चपाती खाइए और घर का फ्रेशली कुक्ड जो मील होता है ना, वो खाइए। ये नहीं कि ये सूप पिया उसके बाद एक पिज्जा खा लिया, तो वो फिर वेस्ट हो जाएगा सारा कुछ। तो एक आपको एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि हेल्दी ईटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो ये सब आपको एक लाइट ब्रेकफास्ट, लाइट डिनर आपको करना है, ताकि आपका वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी को प्रॉपर टाइम मिले हीलिंग का। अब हम थर्ड इंग्रेडिएंट जिसपे हम लेकर आए हैं वो है हमारा वेट मैनेजमेंट कैप्सूल। इसमें ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। इस सारे इंग्रेडिएंट्स को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी, इस प्रोडक्ट को याद रखना है तो आपको एक लाइन याद, आपको एक वर्ड याद रखना होगा जिसको हम एस कहते हैं, ACE। A stands for Ayurvedic herbs, C stands for catechins and E stands for enzymes। मतलब इसमें ना हमने कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिएगा, आपको एक चीज हमेशा मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में भी बताई है, हम मार्केट की, जैसे हमें फीवर हुआ, हमने कोई एक दवा ली, वो जो मेडिसिन है ना वो पर्टिकुलरली एक ही प्रॉब्लम पे काम करेगा, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में अगर आप जिंजर ले रहे हैं, अदरक ले रहे हैं, तो अदरक जो है वो वेट लॉस में भी मदद करेगा, अदरक जो है वो फैट को भी कम करेगा, अदरक आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएगा, अदरक आपके इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन करेगा। मतलब आयुर्वेद में एक हर्ब, एक जड़ी बूटी, एक काम नहीं, बहुत सारे काम करता है, इसीलिए हमें रिजल्ट्स आयुर्वेद में बहुत सारे मिलते हैं। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इसमें हमने आयुर्वेदिक हर्ब्स में 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले हैं। पहला जिंजर ड्राई एक्सट्रैक्ट। जिंजर जो होता है उसमें जिंजरोल नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये जिंजरोल बहुत ही एक्टिव कंपोनेंट होता है, जो आपके फैट रिडक्शन में मदद करता है, वजन कम करने में मदद करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम, गुड कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करता है, और आपके इंसुलिन के लेवल को इंप्रूव करता है। दूसरी चीज क्या है, उसको हम पीपली एक्सट्रैक्ट कहते हैं। पीपली जो है
वो पीपली एक, आप जैसे मैंने फोटो भी यहाँ पे लगाई हुई है, उसमें एक एक्टिव कंपोनेंट होता है जिसको हम पेपरिन कहते हैं। वो आपके बॉडी में एक थर्मोजेनिक इफेक्ट बनाता है, मतलब आपकी बॉडी में ना एक हीट प्रोड्यूस करता है। उस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बढ़ जाता है, और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो आपकी बॉडी में वेट लॉस होना आपको वो प्रमोट करता है, वेट लॉस में मदद करता है। तीसरी चीज जो है कैप्सिन एक्सट्रैक्ट, ये भी आपकी बॉडी में जो लाल मिर्ची वगैरह होती है, बेल पेपर्स जिसको लाल कैप्सिकम वगैरह होती है, जो तीखी चीजें थोड़ी होती है, उसमें ये चीज पाई जाती है। ये आपकी बॉडी में भी ये थर्मोजेनिक इफेक्ट बढ़ाता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर देता है, आपके भूख को कंट्रोल करता है, और जो आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसको फैट में जमने नहीं देता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो माय फ्रेंड, ये बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हमारे इस प्रोडक्ट में डाले गए हैं जो मल्टीपल तरीकों से ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है। अब इसमें जो दूसरी चीज डाली गई है वो है टी कैटेकिन्स। ये क्या है? कैटेकिन्स क्या होता है? आपने सुना होगा, ग्रीन टी पियो, वेट लॉस में मदद करता है। बट ग्रीन टी में ऐसा क्या होता है? ग्रीन टी में EGCG पाया जाता है। EGCG का मतलब होता है एपिगैलेक्टोकैटेकिन गैलेट। ये एक यूनिक प्लांट कंपाउंड है जो ग्रीन टी में पाया जाता है, और हमने जो इसमें EGCG डाला है वो 45% EGCG है। तो ये जो EGCG है वो हमने ग्रीन टी से एक्सट्रैक्ट करके ये डाला गया है, जो आपके इन्फ्लेमेशन, जो बॉडी में, याद रखिएगा हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, सूजन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से होती हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वेट लॉस को कम करता है। EGCG का ब्रेन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपके ब्रेन की जो बीमारियां हैं, अल्जाइमर्स वगैरह, उन पे भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। आपके हार्ट को अच्छा रखता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। आयुर्वेद और नेचुरल चीजों को जब हम लेते हैं ना, तो वो हमें मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। एक करंट स्टडी में पाया गया जिसको हम कहते हैं द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें देखा गया कि अगर हम कोई ऐसा ड्रिंक पी रहे हैं जिसमें ये कैटेकिन्स है, तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से जो हमारा एब्डोमिनल फैट, मतलब पेट के ऊपर की जो चर्बी, जो हमारा लॉस होता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को इम्प्रूव करता है जब हम कोई ऐसा ड्रिंक पीते हैं। तो हमारे इस प्रोडक्ट में EGCG है, जो आपके वेट लॉस में तो हेल्प करता ही है, आपके जो एब्डोमिनल फैट है, पेट के ऊपर की जो चर्बी है, उसको भी कम करने में मदद करता है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी मेंटेन करता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल जब आपका बढ़ता है, आगे चलकर हार्ट की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकती है। तो इसीलिए ये मल्टीपल तरीकों में ये EGCG हमारा काम करता है। अब एस का ई आता है। ई का मतलब होता है एंजाइम्स। एंजाइम्स को ना मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, बिकॉज क्या है, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं हर दिन, हर जब भी हमारी ये ट्रेनिंग होती है, जो मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको एंजाइम्स में समझाती हूँ। आपने हमेशा सुना होगा, कहते हैं कि जब भी आप कोई खाना खाएं, स्पेशली चावल खा रहे, रोटी खा रहे, उसको चबा चबा के खाएं। क्यों चबा चबा के खाने को बोला जाता है? क्योंकि चावल, रोटी, राइस, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को जो चीज पचाती है, जो उसको तोड़ती है, जो उसको डाइजेस्ट करती है, वो आपके सलाइवा में होती है। तो जब आप चावल रोटी को बहुत ज्यादा चबाते हैं ना, तो आपका खाना आपके मुंह में ही पच जाता है। क्योंकि याद रखिएगा, आपके जो चावल रोटी का जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो आपके पेट में नहीं पचता है। प्रोटीन जो है वो हमारे पेट में पचता है, क्योंकि पेट जो है उसमें एसिड ज्यादा होता है। तो इसीलिए जब आप खाना खाते हैं तो आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाने के लिए कोई और आता है। आपने खाने में घी डाला, घी को डाइजेस्ट करने के लिए कोई और आएगा, और खाने में अगर प्रोटीन है, दाल को पचाने में कोई और आएगा। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। तो हमने इसमें 2 एंजाइम्स डाला है। हमारे खाने में जो फैट होता है ना, फैट को ये लाइपेज डाइजेस्ट करता है। लाइपेज, जैसे आप ये देख रहे हैं, आपने घी खाया, घी हमारी बॉडी में गया, ये है फैट मॉलिक्यूल। तो इस पे ये लाइपेज काम करेगा और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, ताकि उसको बॉडी एक्सेप्ट कर सके, ले सके। तो ये फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज होता है, और आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए, फंगल डायस्टेज या अमाइलेज। आपको नाम रखने की जरूरत नहीं है ये सब, बस आप ये सब याद रखिएगा कि इसमें हमने ये कॉम्बिनेशन डाला है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और ये आपके फैट को पचाता है। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, और इतना ही आपको समझना है कि हमने इसमें 2 एंजाइम्स डाले हैं। आप इन शॉर्ट कह सकते हैं ये करण अर्जुन जैसा काम करते हैं।
करण अर्जुन देखा था, बिछड़ गए थे फिर भी साथ में आ गए वो, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो आपका, इसमें ये जो हमारा वेट मैनेजमेंट जो कैप्सूल है, इसमें ये जो लाइपेज एंड फंगल डाइस्टेज है, जो अमाइलेज है, वो करण अर्जुन जैसा काम करता है। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं। अब इस प्रोडक्ट को लेना कैसे है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आपने सुबह आप उठे, आपने अपना शेक पिया या आपने अपना अच्छा खासा नाश्ता करा, ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद आपने 8 बजे नाश्ता करा, 11 बजे आप कुछ फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, 2 बजे आपने अपना ये शेक पिया, अपना वेट मैनेजमेंट शेक पिया, उसके बाद आपने फिर इवनिंग में फिर आपने कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिया, उसके डिनर के पहले आपने सूप पी लिया, सूप के बाद आपने कोई लाइट डिनर कर लिया, लाइट डिनर के बाद जैसे ही आपका डिनर खत्म होता है, आपको तुरंत इमीडिएटली इसका एक कैप्सूल खाना है। जितनी जल्दी आप इसका कैप्सूल खाएंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, आप बस इतना याद रखिएगा। तो आपने तुरंत इसको डिनर के बाद आपको उसका एक कैप्सूल खाना है, उस तरीके से आपको तुरंत पानी के साथ आपने एक कैप्सूल लिया। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, पूरा 1 गिलास पानी भी आपको नहीं पीना है। आयुर्वेद में खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने को मना करते हैं, तो आपको जितने में आप एक कैप्सूल अंदर ले सकते हैं उतने में आपने एक कैप्सूल अंदर ले लिया। ज्यादा भी पेट भर के 1-2 गिलास भर के भी पानी नहीं पीना है, थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है हमारा, उसको डेली कन्वीनियंट यूजेस में आपको लाया गया है। जैसे आप किसी टूर पे जा रहे हैं, आपको पूरा डब्बा लेके जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत बड़ा डब्बा है, बहुत बड़ा बॉक्स है। आपको 5 दिन के लिए आपको जाना है, तो आपने क्या किया, उसके 5 सैशे इसके, 5 सैशे शेक के और अपना ये कैप्सूल आप लेकर जा सकते हैं। तो कन्वीनियंट है, आप इसको डेली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं अगर आपको दोपहर के लिए कहीं जाना है तो बहुत ही कन्वीनियंट बनाया गया है ताकि हर लोग कहीं पे भी इसको कैरी कर सके। अब यहाँ पे मैं 6 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और इस पे प्लीज एक चीज याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कुछ लोगों को लगता है कि कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट मिल जाए जिसको मैं खा लूं और मेरा फटाक से वजन कम हो जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। आपको थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना होगा, और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी और हमारे एलिमेंट्स वेलनेस ये कभी प्रमोट नहीं करती है, आपको हमेशा कहती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मेंटेन करनी है। तो 5 ऐसी चीजें, 6 ऐसी चीजें अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में अगर आप ऐड करते हैं, प्लस आप अपना फिट एंड स्लिम थेरेपी लेते हैं, तो आपको 100% गारंटीड आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वो 5-6 चीजें क्या है? सबसे पहले एक आदत डालनी है, वेकअप अर्ली। नया साल है, नए साल का एक रेजोल्यूशन बना लीजिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जब आप जल्दी उठते हैं, आपके पास एक प्रॉपर टाइम होता है अपना डे प्लान करने का, आपके पास एक्सरसाइज करने के बाद आपके पास मेडिटेशन करने का। बिकॉज एक चीज याद रखिएगा, एक अच्छा वेट लेना ही सब कुछ नहीं होता है, आपका माइंड भी रिलैक्स होना चाहिए, आपका एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए किसी भी चीज को अच्छा आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। अगर आप 7:30 बजे उठते हैं, 7 बजे उठिए, 7 बजे उठते हैं 6:30 उठिए। जितना जल्दी आप उठते हैं उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सुबह उठना आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ये 5 पॉइंट जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, 6 पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें है। दूसरी चीज है, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। हम नॉर्मली इस पे ध्यान नहीं देते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक चीज याद रखिएगा, मिनिमम दिन में 2 से 3 लीटर, मिनिमम 3 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन जो है हमारा वो 90% ब्रेन जो है हमारा वो 85% वो पानी है। ब्रेन हमारा 85% उसमें पानी है। ब्लड जो है वो 90% उसमें, हमारे ब्लड में 90% से ज्यादा पानी है। हमारे जो मसल्स है ना, मांसपेशियां, वो 75% से ज्यादा उसमें पानी है। हमारी टोटल बॉडी वेट 70% तो पानी है। तो आप समझ लीजिए पानी कितना बड़ा रोल प्ले करता है। एंड आवर बॉडी डजंट नो हाउ टू ऑपरेट विदाउट वाटर। हमारी बॉडी को नहीं पता है कि पानी कम होगा तो हम कैसे काम करेंगे, क्योंकि ब्रेन में 85% पानी है। तो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए। कभी आपको ऐसा महसूस होता होगा, हम सुबह उठते तो हम हमेशा कहते हैं ना पानी पियो सुबह उठ के, क्यों? आपका ब्लड अगर ज्यादा थिक है, ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिशन जाता है। तो अगर आपका ब्लड ज्यादा थिक है तो आपका जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, वो प्रॉपर्ली हर एक सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए आपके जो ब्लड है उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन होनी चाहिए, आपके ब्लड में प्रॉपर पानी होना चाहिए, जो आप पिएंगे तो ही हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी स्किन को अच्छा करता है, टॉक्सिन्स रिमूव करता है। पानी के ना मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, तो आपको हाइड्रेट भी रखना है। आप जो वेट लॉस की जर्नी में, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
कुछ लोगों को भूख लगती है, लगता है कि भूख लगी है, लेकिन एक्चुअल में उनको प्यास लगी रहती है और वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो अगर ज्यादा भूख लगी, आपको पता है, आपने अपना लंच कर लिया है, पानी पी लीजिए 1 ग्लास, आपका पेट, आपको फिर भूख नहीं लगेगी। तो इसीलिए पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फास्ट ले रहे हैं, एफएसटी, आप फिट एंड स्लिम थेरेपी अगर आप ले रहे हैं, एक्सरसाइज को अपने डेली लाइफ में जरूर इंक्लूड करिए। ज्यादा नहीं कर सकते, 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक, 45 मिनट्स एटलीस्ट बहुत तेजी से आपको वॉक करना है। कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए खुद को। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपका माइंड रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी में सारे अच्छे हार्मोन बनते हैं, आपका डोपामाइन, एंडोमॉर्फिन, सब जो अच्छे अच्छे हार्मोन्स बनते हैं ना, वो सब आपकी बॉडी में एक्सरसाइज करने के टाइम पे बनते हैं। इसीलिए आप एक्सरसाइज को भी एटलीस्ट 1 घंटे अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करिए। ईट माइंडफुली, ध्यान से खाइए, कोशिश करिए खाने में ज्यादा वेजिटेरियन आइटम आप ज्यादा खाएं। नॉनवेज बहुत एसिडिक होता है, खाने में ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए। अच्छे आप डिनर 7 बजे से 8 बजे से पहले करिए। लेट नाइट डिनर थोड़ा सा अवॉइड करिए। तो ये सब कुछ कुछ चीजों से करके आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। प्रॉपर स्लीप साइकिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में हार्मोन्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो पीसीओडी हो, हर एक प्रॉब्लम में हार्मोन्स एक बड़ा रोल प्ले करता है। आपका वेट लॉस भी तभी होगा जब आपका एक प्रॉपर स्लीप साइकिल है। रात में 11 बजे से लेकर रात में 1 बजे तक हमारी बॉडी में सारे अच्छे हार्मोन्स बनते हैं। तो अगर आप इस टाइम पे प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी का स्लीप साइकिल अगर अच्छा है, तो आपकी वेट लॉस जर्नी और भी अच्छी हो जाएगी। तो प्रॉपर स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सच में वेट लॉस करना चाहते हैं, एक चीज अपने डाइट में जरूर ऐड करिए। आप एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जिसका नाम है फिट एंड स्लिम थेरेपी। उसके साथ आप जब लंच कर रहे हैं, 1 प्लेट सैलेड खाइए। डिनर कर रहे हैं, सैलेड खाइए। सैलेड, फ्रूट्स, फाइबर ऐड करने से क्या होता है, आपके स्टूल को एक बल्क मिलता है, आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज कभी नहीं होगा, आपके बैक्टीरियाज अच्छे होंगे, आपका पेट अच्छा होगा, आपका गट हेल्थ अच्छा होगा। बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि एक चीज मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि बस ये प्रोडक्ट लेना है और घर में बैठकर छोले भटूरे या पिज्जा खाना है और आपका वेट लॉस हो जाएगा। इम्पॉसिबल। आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। आपको बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हमारी कंपनी लेकर आई है। जब आप यूज करेंगे, लोगों को देंगे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट उसके साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा। कुछ चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहले, प्रेग्नेंट लेडी को ये प्रोडक्ट हमें नहीं देना है। कोई लेडी जो लैक्टेटिंग है, बच्चे को दूध पिला रही है, छोटे बच्चे हैं, उनको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। बच्चे हैं 7-8 साल, 10 साल के, उनको नहीं देना है। एडोलसेंट्स मतलब 15 साल से छोटे जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको नहीं देना है। बुजुर्ग लोग हैं, उनको नहीं देना है। अब दिमाग में क्वेश्चन होगा, देना किसको है? तो 15 से लेकर 60 साल के बीच में जो लोग हैं, 15 to 60 इयर्स के बीच के जो लोग हैं, आप उनको ये प्रोडक्ट देना है। ये प्रोडक्ट कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए या आपको डायग्नोस करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है। इसके साथ आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा, प्रॉपर लाइफस्टाइल करना पड़ेगा। अगर कोई भी मार्केट में आपको ये बोलता है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रोडक्ट ले लो, ये टैबलेट खा लो, आप पतले हो जाओगे, दैट इज इम्पॉसिबल। तो याद रखिएगा, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल जरूर लेना है और आपको बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट जो एलिमेंट्स वेलनेस लेकर आई है, एलिमेंट्स वेलनेस का हिस्ट्री, आपको एलिमेंट्स वेलनेस का फ्यूचर, सब कुछ आपको पता है। तो ध्यान से माइंडफुल होकर खाइए और माइंडफुल होकर अपना माइंड लगाकर कोई भी प्रोडक्ट यूज करिए। उसके बाद मील रिप्लेसमेंट शेक जो आप बनाते हैं, जो हमारा शेक है, उसको 15 मिनट के अंदर आपको खत्म कर लेना है। जैसा मैंने बताया, उसको मिलाकर इवनिंग तक नहीं पीना है। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा, डायबिटिक के पेशेंट क्या इसको ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जो भी डायबिटिक के पेशेंट है, उनको आप ये प्रोडक्ट बिंदास रिकमेंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, वो उनके शुगर को स्पाइक नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं। ये कोई जो FAST हमारा फिट एंड स्लिम थेरेपी जो हमारा है, वो कोई एंटी ओबेसिटी ड्रग नहीं है। इसको आपको वैसा क्लेम नहीं करना है कि एंटी ओबेसिटी ड्रग है, आप इसको ले लो और बस आप पतले हो जाओगे, जैसा मार्केट में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं। हमारी कंपनी कभी भी कोई फॉल्स क्लेम नहीं करती है। जो है हम फ्रंट पे आके बताते हैं कि ये चीजें करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं करना कि सूप किसी और को पिलाया, शेक किसी और को पिलाया और कैप्सूल किसी और को दिया।
जब भी देना है ये तीनों प्रोडक्ट, तीनों जो किट में जो तीनों चीजें हैं, तीनों को साथ में देना है, और जो डायरेक्शंस बोले गए हैं ना, जैसे बोला गया है वैसे ही आपको लेना है। अगर आप कोई मेडिकेशन पे हैं, कोई भी आप मेडिकेशन, डायबिटीज, थायराइड, कोई भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं, कोई भी दवाइयां ले रहे हैं, तो इनको लेने में और अपनी दवा लेने में 30 से 60 मिनट का आपको एक गैप रखना है। ये मिनिमम आप गैप रखिए तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड द बेस्ट थिंग इज कंप्लायंस इज द की टू रिजल्ट्स। आपको टिकना पड़ेगा, आपको अडेयर होना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है, मुझे सुबह उठना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, मुझे अच्छी लाइफस्टाइल लेनी है। माय फ्रेंड, जब तक ये खुद से कमिटमेंट नहीं होगा, आप आगे चलकर करोड़ों रुपए हमारी लाइफस्टाइल में कमाने वाले, लेकिन जब हेल्थ ही नहीं रहेगी तो उस पैसे का हम क्या करेंगे? तो इसीलिए आपको एक टिकना पड़ेगा, आपको एक सेल्फ कमिटमेंट लेना पड़ेगा, तो ही आपको रिजल्ट्स आएंगे। लास्ट में कुछ पॉइंट्स टू पॉन्डर, वो क्या है? जो हमारा शेक है उसको FSDU, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजर्स के गाइडलाइंस के अंतर्गत बनाया गया है। इसमें या तो ब्रेकफास्ट मिस करना है या तो लंच मिस करना है। दोनों ही मिस नहीं करना है कि अब तो मैं पूरा ही भूख एकदम हड़ताल पे चला जाऊंगा तब तो पतला हो ही जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। याद रखिएगा, भूखे रह के कभी नहीं आप पतले हो सकते। आपको माइंडफुल ईटिंग करना है और सही चीजें लेनी है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स ने इसको बनाया है। बहुत सारे लोग जो इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स हैं, जो इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। हमारा जो कैप्सूल्स है, एस याद रखिएगा, आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले गए हैं, जैसे जिंजर, पीपली, आपको कैप्सिसिन, ये 3 चीजें डाली गई हैं। कैटेकिन्स डाला गया है जो फैट को मेटाबोलाइज करता है, और 2 एंजाइम्स डाले गए हैं करण अर्जुन हमारे, लाइपेज एंड डायस्टेज। ये 2 एंजाइम है, लाइपेज जो फैट को बर्न करता है, फैट को हम मेडिकल में लिपिड्स कहते हैं, इसीलिए इसका नाम लाइपेज रखा गया है, और कार्बोहाइड्रेट को डायस्टेज ब्रेक करता है, उसको तोड़ता है। तो तुरंत खाना खाया और तुरंत आपने इसका ये कैप्सूल ले लिया। और जो हमारा तीसरा है, जो हमारा सूप है, वो बहुत ही न्यूट्रिशियस सूप है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको याद रखना बताऊंगी और आप लोगों को जरूर बताइएगा, ये कोई मार्केट का वो रेडीमेड सूप नहीं है। उसमें आप ध्यान दीजिएगा, उसमें बहुत सी अनहेल्दी चीजें होती हैं। हमारा ये जो सूप है वो बहुत ही हेल्दी सूप है, इसमें कोई भी अनहेल्दी चीजें नहीं डाली गई हैं। तो ये आपको एक लाइट डिनर के लिए प्रिपेयर करता है। आपको ये अच्छा खासा आपका पेट भर देगा, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी डिनर में, और जब आप लिमिटेड खाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स से आपको याद रखना है। लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, आपको एक्सरसाइज करना है, बिंज ईटिंग नहीं करना है। अगर आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 11 बजे आप थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा सकते हैं, एक एप्पल खा लिया, ऐसा कुछ फ्रूट्स खा लिया। उसके बाद आप अपना लंच करिए, अपना शेक पीजिए, या आप डिनर करिए, फिर शाम में थोड़ा सा स्नैक्स करिए। हर 4-4 घंटे पे आप थोड़ा थोड़ा खाइए, एक साथ पूरा प्लेट वो पूरा बुफे लेकर मत बैठिए। थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपकी बॉडी उसको बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है। तो ये चीज याद रखिएगा। स्मोकिंग और अल्कोहलिक बेवरेजेस से दूर रहना है। याद रखिएगा, आपको अच्छा खासा लाइफस्टाइल मेंटेन करना जरूरी है। ये बस वेट लॉस की ही बात नहीं है, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो एक अच्छा माइंड, एक अच्छा बॉडी बहुत ज्यादा जरूरी है, और कमिटमेंट करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप जिसको भी ये प्रोडक्ट देते हैं उनको भी ये चीज जरूर बताइएगा। एक आप उनका स्ट्रिंग टेस्ट कर सकते हैं घर पे, जिनको भी आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। देने के पहले एक मॉनिटरिंग करिएगा, किस चीज का, उनका वेट कितना है। जेंट्स है तो उनका आपको कमर नापना है, आप एक मेजरिंग टेप अपने पास रखिएगा, उससे आप उनका कमर नाप लीजिए। उनको बोलिए घर में एक मेजरिंग टेप रखें। लेडीज है, उनकी थाइज और हिप एरिया जो है उसका एक आपको मेजर लेना है। और आपको 1 हफ्ते के बाद, या जब भी आपको ऐसा फील होता है कि आप थोड़ा सा कभी वेट लॉस आपको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि